बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। इन वीडियोस में हम देखेंगे बीए, बीएससी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम जो कि 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स हैं। उनके कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है उसके पास्ट पेपर देखेंगे और उनका सॉल्यूशन देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के मतलब अपने दोस्तों को बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट लिखा हुआ है, राइट ए वीबी प्रोग्राम डैट शुड टेक 10 नंबर फ्रॉम द यूज़र एज ए इनपुट, कि ऐसा प्रोग्राम लिखें जो कि यूज़र से 10 नंबर लेगा। यो प्रोग्राम शुड सेपरेटली काउंट द ऑड एंड इवन नंबर। तो कह रहा है कि आपका जो प्रोग्राम है वो क्या करेगा, काउंट करेगा कितने नंबर इवन है और कितने नंबर ऑड हैं। प्रिंट बोथ ऑफ द काउंट्स ऑन द स्क्रीन। तो कह रहा है कि आपने इनको काउंट करना है, कितने इवन है कितने ऑड है, तो फिर उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि उन्होंने एक वेरिएबल लिया है अरे का, जिसके अंदर हमने क्या करना है, 10 वेरिएबल हमने रखाने हैं। और इवन का नाम का एक उन्होंने वेरिएबल लिया है और ऑड के नाम का एक वेरिएबल लिया है। और इन सब की टाइप क्या है, इंटीजर डाटा टाइप है, यानी कि सब के सब जो हैं वो इंटीजर डाटा टाइप के हैं। इवन को स्टार्टिंग में 0 वैल्यू दे दी और ऑड को भी 0 वैल्यू दे दी, क्योंकि अभी तो हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, इसलिए हमने इनको 0 0 डिक्लेयर कर दिया। फॉर लूप लगाया हमने कि x की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और 9 तक जाएगी और हर स्टेप में वो एक एक इंक्रीमेंट होगा, यानी कि लूप चलेगा 0 से लेकर 9 तक या 1 से लेकर 10 तक, और हर एक लूप के बाद एक स्टेप का इजाफा होगा। तो इस तरह जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एक वैल्यू भी इंक्रीज़ होती जाएगी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अरे के अंदर रखा दो x की वैल्यू कब, कह रहा है कि इनपुट बॉक्स एंटर द नंबर, यानी कि जो पहली वैल्यू आएगी वो x इधर क्या होगा 0, तो वो अरे के 0 इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगी। फिर अगली वैल्यू आएगी वो इधर 1 आएगा तो इधर 1 के इंडेक्स में स्टोर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट लूप चलेगा, इधर x की वैल्यू 3 आ जाएगी तो जो तीसरी वैल्यू यूज़र की तरफ से आएगी वो इंडेक्स नंबर 3 पे स्टोर हो जाएगा। इस तरह सारे के सारे इंडेक्स फिलअप हो जाएंगे। तो कह रहा है कि नेक्स्ट टेक्स्ट में क्या है, फॉर लूप लगाया दोबारा, कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेकर 9 तक, हर दफ़ा एक स्टेप आपने इंक्रीज़ करना है। तो इसमें क्या होगा कि उन्होंने एक चेक लगाया है कि इफ़, यानी कि अगर अरे के 0 इंडेक्स पे पहले, क्योंकि इधर x की वैल्यू 0 होगी, पहले 0 आएगा फिर 1 आएगा फिर 2 आएगा फिर 3, इस तरह वैल्यू बढ़ती जाएंगी। कह रहा है कि अगर 0 इंडेक्स का जो वैल्यू है उसका मॉड ले लो 2 के साथ, तो जो 1 आ जाए तो आप क्या करो, ऑड में एक ऐड कर दो। चूँकि ऑड की वैल्यू पहले 0 थी तो ऑड के अंदर एक ऐड करके दोबारा वैल्यू आप ऑड को दे दो। यानी कि हुआ क्या है कि हमने देखा कि अगर उसके मॉड की वैल्यू कोई आ रही है तो वो ऑड होगा, अगर मॉड की वैल्यू 0 आ रही है तो फिर वो इवन होगा। तो चूँकि इसने ये लिखा है कि अगर मॉड लेने पे 1 आ जाए तो इसका मतलब है वो ऑड है। तो ऑड के अंदर एक ऐड करके दोबारा जो वैल्यू ओवरऑल बनती है वो दोबारा ऑड को दे दो। तो ऑड के पास पहले 0 वैल्यू है, अब एक ऐड हो जाएगा तो अब ऑड के पास 1 आ जाएगी। इसी तरह अगला नंबर आएगा, वो देखेगा कि अगर मॉड 0 आ रहा है तो फिर नीचे आ जाएगा, अगर मॉड 1 आ रहा है तो दोबारा इसको ऑड के अंदर एक ऐड कर देगा। तो अगर उसका मॉड जो है वो 1 नहीं आता तो वो फिर कंट्रोल नीचे आ जाएगा, इधर नहीं जाएगा। जब कंट्रोल नीचे आ जाएगा एल्स के में, तो इसमें क्या होगा कि इवन, चूँकि अभी 0 है तो इवन के अंदर एक ऐड कर देगा। ज़ाहिर सी बात है जो नंबर है वो या इवन होगा या ऑड होगा। तो अगर तो वो ऑड नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि इवन के अंदर एक ऐड हो जाएगा। तो जो भी इवन की वैल्यू बनेगी वो इवन को दे दी जाएगी, यानी कि इवन की अभी 0 है और इसको अंदर 1 ऐड किया, ये 1 हो गया। अब इवन की 1 है, हो सकता है नेक्स्ट नंबर पे फिर एक ऐसा नंबर आ जाए जो कि ऑड ना हो, इवन हो, फिर इवन के अंदर एक ऐड होगा और फिर इवन की वैल्यू 2 हो जाएगी। इस तरह टोटल नंबर दोनों के पास चले जाएंगे। एट दी एंड उन्होंने क्या किया है कि एंड इफ कर दिया, और जो नेक्स्ट है वो भी एक्स नेक्स्ट करके उन्होंने लास्ट पे मैसेज बॉक्स शो करवा दिया है, नंबर ऑफ़ द इवन। ये चीज़ ऐसे ही प्रिंट होगी डबल कोटेशन के अंदर जो है, और ये निशान साथ आ जाएगा। तो ये चीज़ ऐसे ही हो गई। और इधर उन्होंने क्या किया है कि आपने क्या करना है, वैल्यू जो है, यानी कि इसके साथ इवन की वैल्यू ये वाली जितनी भी उसके अंदर काउंट होंगी वो वैल्यू आ जाएगी। एंड वी बी न्यू लाइन, और न्यू लाइन पर जाकर नंबर ऑफ़ ऑड नंबर के नंबर ऑफ़ ऑड नंबर कितने हैं, और साथ ये क्या करेगा, ऑड की वैल्यू प्रिंट करवा देगा। तो इस तरह जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें प्रोग्राम में शो होगा नंबर ऑफ़ इवन, और आगे नंबर आ जाएंगे 1 2 3 4 5, और नंबर ऑफ़ ऑड आगे नंबर आ जाएंगे 1 2 3 4 5। नेक्स्ट है राइट अप वीबी प्रोग्राम डैट शुड टेक 3 नंबर फ्रॉम द यूज़र एज इनपुट। कह रहा है कि ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसके अंदर क्या करना है कि यूज़र से 3 नंबर लेने हैं।
योर प्रोग्राम शुड फाइंड एंड प्रिंट द स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ दिस थ्री नंबर ऑन द स्क्रीन। तो फिर जो 3 नंबर यूज़र ने एंटर किए हैं उनका आपने क्या करना है, स्क्वायर फाइंड करना है और क्यूब फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है कि एक का हमने वेरिएबल ले लिया एक्स वाई जेड तीनों, और तीनों के तीनों जो है वो इंटीजर के टाइप के हैं। हम 3 वेरिएबल अलग अलग भी डिक्लेयर कर सकते हैं और 3 वेरिएबल इकट्ठे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि इनपुट बॉक्स लगा के वहाँ मैसेज शो करवा दिया एंटर फर्स्ट नंबर, वो एक्स में चला जाएगा। फिर इनपुट बॉक्स लगाया, उसके अंदर मैसेज शो करवाया एंटर सेकंड नंबर, वो वाई में चला जाएगा। फिर इनपुट बॉक्स लगाया और एंटर थर्ड नंबर, वो चला जाएगा जेड के अंदर। तो मैसेज बॉक्स शो करवा दिया द स्क्वायर एंड द क्यूब ऑफ द फर्स्ट नंबर इज़, यानी कि ये चीज़ एज इट ही शो होगी, क्योंकि ये इंग्लिश में लिखा हुआ है और डबल कोटेशन में है, ये एज इट शो होगा। और आगे आपका आ जाएगा एक्स इंटू एक्स की वैल्यू शो हो जाएगी साथ। तो उसके बाद क्या है कि साथ ही x इंटू एक्स यानी कि क्यूब के लिए हम 3 दफ़ा x को x के साथ ज़रब करेंगे। तो इस तरह क्या होगा कि जो फर्स्ट नंबर है हमारा उसका स्क्वायर और उसका क्यूब शो हो जाएगा। न्यू लाइन के अंदर जाके क्या होगा, द स्क्वायर एंड द क्यूब ऑफ द सेकंड नंबर इज़, यानी कि सेकंड नंबर का हमने स्क्वायर और क्यूब शो करवाना है। तो y इंटू वाई ये हो जाएगा स्क्वायर के लिए, y इंटू वाई तो ये हो जाएगा क्यूब के लिए। तो इस तरह ये सेकंड नंबर का स्क्वायर और क्यूब शो करवाएगा। वी बी न्यू लाइन यानी कि न्यू लाइन पे चले जाएंगे। द स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ थर्ड नंबर इज़, यानी कि जो तीसरा नंबर है उसका स्क्वायर और क्यूब जो है उसके लिए क्या है कि z इंटू जेड के z शो करेगा कि हमने स्क्वायर ले लिया, और जो ये है z इंटू जेड ये शो करेगा कि हमने क्यूब ले लिया है, क्योंकि क्यूब जो होता है वो किसी भी नंबर का उसके साथ ही उतनी दफ़ा यानी कि 3 दफ़ा ज़रब करें तो वो हमें क्यूब मिल जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो 2014 के पास पेपर आए हैं वो कौन कौन से हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लें आपके ये लिखा हुआ है कंप्यूटर पेपर 2014, और इनमें इन्होंने लिखा हुआ है कि सबसे पहले जो है वो आपने ओवर राइटिंग नहीं करनी और आपका आंसर गलत से वर्क किया जाएगा। जो पहला पार्ट है वो मल्टीपल चॉइस है। इसमें क्या है, कंप्यूटर लिटरेसी आल्सो नोन एज डिजिटल लिटरेसी इन्वॉल्विंग having a current knowledge and the understanding of computer programming, computer and their uses, computer repair, all of the above। यानी कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि हम कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर लिटरेटर है, जिसका मतलब ये है कि ये कंप्यूटर को जानता है कुछ। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें उस कोई भी ऐसा बंदा जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करता है या उसको इस्तेमाल करता है अच्छी तरह या उसको रिपेयर करता है, तो हम कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर लिटरेट है, यानी कि कंप्यूटर का नॉलेज जानता है। सेकंड नंबर पे है इज़ द इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट ऑफ यूज़र मैनुअल, वेब बेस्ड ट्रेनिंग, ऑनलाइन हेल्प, ई लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग। तो इसका आंसर है बी, ऑनलाइन हेल्प। डैश इज़ द कंप्यूटर कैपेबिलिटी ऑफ द डिस्टिंग्विश स्पोकन वर्ड, यानी कि इसमें से कौन सी चीज़ है जो कि स्पोकन वर्ड को पहचानता है, यानी कि अब कोई चीज़ हम बोलते हैं तो उसकी आवाज़ को पहचान लेता है किसी ने क्या बोला है। उसमें आ जाता है वॉइस इनपुट, VoIP, MIDI, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। तो इसका आंसर है डी, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डॉक्यूमेंट्स, ग्राफिक्स एंड अदर ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर कंप्यूटर टू द सर्वर ऑन द इंटरनेट, यानी कि इसमें से कौन सी तकनीक है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट हम अपने कंप्यूटर से सर्वर पे अपलोड करते हैं या वहाँ कन्वर्ट करते हैं। इसका पहला ऑप्शन है डाउनलोडिंग, सोशल नेटवर्किंग, अपलोडिंग, ब्लॉगिंग। तो अपलोडिंग जो चीज़ है वो इसको कहते हैं कि हमने अपना को डाटा कन्वर्ट किया है। रोम चिप called dash contain permanently written data, instruction of information, memory cache, register, firmware, transistor। तो इसका आंसर है सी, firmware। The primary disadvantages of multifunction peripheral is that they require more spaces. If the multifunction peripherals break down, all function are lost। तो इसका यही आंसर है कि अगर जो आपने पेरिफेरल डिवाइस लगाई है अगर वो ही ख़त्म हो जाए या ब्रेक डाउन हो जाएगा तो तमाम का तमाम सिस्टम डाउन हो जाता है। एंड डैश इज़ अ टाइप ऑफ स्टोरेज मीडिया दैट कंसिस्ट ऑफ फ्लैट राउंड पोर्टेबल डिस्क मेड ऑफ मेटल, प्लास्टिक एंड लिक्वायर दैट इज रिटन एंड रीड बाय द लेज़र। कि वो कौन सी चीज़ है जो इस तरह राउंड होती है, फ्लैट होती है और वहाँ से जो डाटा है वो लेज़र के ज़रिए पिक किया जाता है। वो है ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड, थंब ड्राइव। तो इसका आंसर है ऑप्टिकल डिस्क। डिफ्रैगमेंटिंग रिकॉग्नाइजर्स द फाइल्स ऑन द डिस्क सो दैट दे आर लोकेटेड इन डैश एक्सेस टाइम। नॉन कॉन्टिन्यूअस सेक्टर्स विच स्लो, कॉन्टिन्यूअस सेक्टर विच स्लो और कॉन्टिन्यूअस सेक्टर विच स्पीड्स, नॉन कॉन्टिन्यूअस सेक्टर विच स्पीड्स।
तो इसका आंसर है सी, कंटिन्यूअस सेक्टर विच स्पीड्स। डैश कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल कॉपर वायर सराउंडेड बाय एट लीस्ट 3 लेयर। तो इसमें से ऐसी कौन सी है जो कि 3 लेयर पर मुश्तमिल होती है? फाइबर ऑप्टिकल केबल, इंफ्रारेड, ट्विस्टेड केबल, कोएक्सियल केबल। तो कोएक्सियल केबल ऐसी होती है जो उसके ऊपर 3 लेयर्स लगी होती हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रेंथ ऑफ द डेटाबेस अप्रोच एक्सेप्ट लेस कम्प्लेक्सिटी, इम्प्रूव डाटा इंटीग्रिटी, ईजियर एक्सेस, रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम। तो ये है कि रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम जो है ये इसकी स्ट्रेंथ नहीं है, यानी कि काफ़ी टाइम लेता है।